हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर, साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या नाम है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में पोषण, पौधों में पोषण। ठीक है, देखिए जो सबसे पहला बात किया गया है कि कुछ लाइफ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लाइफ क्या होते हैं? लाइफ कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैसे पता चले कि कौन सी चीज़ जिंदा है, कौन सी चीज़ मरी हुई है, मतलब कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ग्रोथ होता है। कोई लिविंग है तो उसमें ग्रोथ होगा ही होगा। हाँ, हो सकता है कि किसी में दिखता हो, किसी में ना दिखता हो। ठीक है, जैसे इंसान में ग्रोथ दिख रहा है, प्लांट में ग्रोथ दिखता है, मतलब ग्रोथ होना ही चाहिए, लेकिन दिखाता है कि और भी क्या चीज़ें होनी चाहिए। न्यूट्रिशन हो, रिस्पिरेशन हो, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब कोई भी मैसेज उनको प्राप्त हो। अब देखिए बात करते हैं हम, न्यूट्रिशन आया इसमें। अब कोई भी चीज़ अगर लिविंग है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर क्या होगा? एनर्जी चाहिए उन्हें। ठीक है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो फूड से मिलता है। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, या और भी ऐसे बोले, द सब्सटेंस दैट break down by chemical process in the living organism for to produce energy। ठीक है, क्या फूड वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल एनर्जी से किसी भी जिंदा इंसान के अंदर, इंसानी नहीं कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेस से एनर्जी दे, उसको क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। The substance break down by chemical process in an living organism to give energy या produce energy। किसी भी जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एनर्जी प्राप्त हो रहा है तो कैसे होगा? फूड से ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन वो तरीका होता है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है। हमने क्या डिस्कस किया न्यूट्रिशन के बारे में कि किस तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना ले रहा है, फूड ले रहा है और उससे एनर्जी प्राप्त कर रहा है। फूड लेना और उससे एनर्जी प्राप्त करना दोनों मिला क्या होता है? न्यूट्रिशन। हमने क्या पढ़ा कि कोई भी अगर जिंदा हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना ही चाहिए, या न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, इसमें से कोई भी एक लाइफ प्रोसेस हो। इनको क्या बोल सकते हैं हम? सबको मिला के लाइफ प्रोसेस। इनके अंदर कोई ना कोई एक लाइफ प्रोसेस होता रहे। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड क्या होता है? ऐसा केमिकल सब्सटेंस या ऐसा सब्सटेंस जो अंदर जाके केमिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रेक डाउन होने के बाद क्या रिलीज करे? एनर्जी रिलीज करे। अब बात करूँ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर इंटेक करता है फूड को और उससे क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने तरीके से अपना खाना लेता है और एनर्जी बनाता है। तो ये बेसिकली मेन दो टाइप के होते हैं। मैं ऐसे बनाऊँ अगर, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉपिक।
ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंतर्गत ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, स्वयं, मतलब जो अपना फूड सिंथेसाइज स्वयं कर, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। हेट्रो मीन्स जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो अपने न्यूट्रिशन के लिए, भोजन लेने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ऑटो मीन्स जो अपने पे डिपेंड, अपना खाना खुद बनाए, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक दो टाइप के होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, सारे प्लांट नहीं, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर on food with the help of CO2, carbon dioxide, H2O, water and chlorophyll and sunlight। कोई भी ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाता हो, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस। और क्या उनके रॉ मटेरियल होते हैं, CO2 और H2, ठीक है। इनको फोर कीमोसिंथेसिस वो होते हैं जो अपना खाना किसी केमिकल की मदद से बनाए। ये किससे बना रहा है, लाइट से। ये किससे बना है, किसी केमिकल से। फोटो का मतलब होता है लाइट एनर्जी, जैसे सनलाइट हो गया, ठीक है। तो केमिकल से ऐसे कौन कौन से होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस। अब हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं कि जो दूसरे पे अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते। क्या ऐसे भी होते हैं क्या कुछ कि जो अपना, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं क्या जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। हाँ, मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ केवल, ये कीमोसिंथेसिस हटा रहा हूँ क्योंकि दोनों प्लांट नहीं है। प्लांट के बाद फोटोसिंथेसिस हो सकता है, या हेट्रोट्रॉपिक में आऊँ मैं तो हो सकता है कि वो प्लांट पैरासिटिको या सेफ्रोफिटिको इंसेक्टिवोरस हो या सिम्बायोटिक हो। मैं इसको फर्दर डिस्कस करूंगा, आगे डिस्कस करूंगा। पैरासिटिक क्या होता है, सेफ्रोफिटिक क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, सिम्बायोटिक क्या होते हैं। मैं बात किया कि प्लांट कितने तरह से अपने खाना, देखिए सुनिए, प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। वो किस मदद से बनाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में, वो क्या कहलाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। जो ग्रीन प्लांट होंगे, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रीन होते हैं, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। उसमें कुछ पैरासिटिक हो सकता है, सेप्रोफिटिक हो सकता है, इंसेक्टिवोरस हो सकता है, या सिम्बायोटिक हो सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। देखिए फोटोसिंथेसिस हमने क्या पढ़ा कि ग्रीन प्लांट अपना भोजन, अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के। मतलब उनको क्या क्या चाहिए रॉ मटेरियल में, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, एक प्लांट बना देते हैं आप। ये ग्रीन प्लांट हो गया, ठीक है। ये इसका लीफ हो गया। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो उनके लिव्स में होता है। ये क्लोरोफिल एक तरह का ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट, पिगमेंट हम कलर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर का होता है पिगमेंट, वो कहाँ होते हैं? लिव्स में। प्लांट के ग्रीन लिव्स में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। सनलाइट कहाँ से आएगा? सनलाइट तो आपको पता ही है कि सन से आ जाएगा, डायरेक्ट फ्रॉम सन। बात करूं अगर मैं H2O की बात करूं, वाटर तो कहाँ से आता है? रूट से। जो रूट हेयर हैं, जैसे यहाँ पे H2O है, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स पड़े हुए, तो कैसे जाएंगे? रूट में जाएंगे और ये लीव्स तक पहुँच जाएंगे। CO2 की बात करूं तो CO2 कैसे आता है? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे हमारे पास नोस्ट्रिल्स होते हैं, नाक होते हैं, वैसे ही लिप्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा होता है, इसका ऐसे फिगर होता है। ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। CO2 कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर से, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लिप्स में होते हैं। लिप्स में नहीं, मतलब उनके यहाँ भी हो सकते हैं, बट लिप्स की बात करूँ, CO2 कहाँ से आ गया? लिप्स से आ गया। अब मैं थोड़ा स्टोमेटा की बात कर लूँ। देखिए, स्टोमेटा दो टाइप, क्लोज और ओपन। क्लोज तब होगा जब उसको अपने अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं भेजना होगा या बाहर से अंदर नहीं लाना होगा, क्लोज हो जाएगा। ओपन तब होगा जब उसको क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना हो। मतलब एक मिनट, जैसे मान लीजिए यहाँ से O2 निकालना हो और CO2 लेना हो तो वो ओपन होगा, या यहाँ से वाटर का लॉस करना हो तो ओपन होगा। अब समझिए ऐसे बात, ये है, ठीक है, ये स्टोमेटा है ऐसे, ये क्या है? क्लोज, ये ओपन। अब देखिए, ये एक स्टोमेटा का ये गॉड सेल बोलते हैं, ठीक है, ये गॉड सेल है, ये समझिए ऐसे, ये है, ऐसे है। ये जब गार्ड सेल में पानी भरता जाएगा, समझिए इसमें पानी भरता, ये क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा। मोटा होता जाएगा तो ये बीच में सिकुड़ता है, ये जो बीच वाला जो गैप दिख रहा है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी कि क्लोज कब होगा? जब इसमें वाटर ज़्यादा हो, वाटर ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा? ओपन होता जाएगा। ओपन होगा तो इसमें से वाटर लॉस होता जाएगा, क्योंकि अभी पानी की अधिकता है, वाटर ज़्यादा है तो ओपन में वाटर लॉस होता जाएगा। अब देखिए, वाटर है, जैसे जैसे लॉस होगा ये सिकुड़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो जब ओपन स्टोमेटा होता है तो वाटर का लॉस होता है, जब क्लोज स्टोमेटा होता है तो वाटर का लॉस नहीं होता, ठीक है। चलिए इसको हम अच्छे से देखते हैं, फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस में CO2 बताइए कहाँ से आया? स्टोमेटा के थ्रू, प्लस H2O रूट से, क्लोरोफिल पहले से ही लीफ में प्रेजेंस था और सनलाइट था ही था, ठीक है। तो CO2 H2O मिल के क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाए? ये यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 रिलीज हुआ, जो हम लेते हैं। ये क्या है? ग्लूकोज। कहीं कहीं पे आपको इसको शुगर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। हमने क्या देखा कि CO2 H2O मिल के क्या बनाए? C6H12O6 ग्लूकोज बना लिए, या शुगर और ऑक्सीजन, यानी ये उनका क्या हो गया? एनर्जी मिल गया, फूड। देखिए होता क्या है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या करता है? जो क्लोरोफिल होता है वो ट्रैप करता है सनलाइट। क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, पकड़ लेता है। उसको लाइट एनर्जी चाहिए तो कौन पकड़ता है? क्लोरोफिल। नहीं होगा तो सनलाइट आएगा ही नहीं। सनलाइट को ट्रैप कौन करता है? क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप, जो सनलाइट है वो क्या है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में।
जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इसको क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया। लीफ के अंदर क्या मिल गया, ये सारे काम कहाँ होते हैं, लीफ में होते हैं। लीफ इज द किचन ऑफ प्लांट या प्रोडक्शन हाउस, एनर्जी प्रोडक्शन वहीं से होती है। अब केमिकल एनर्जी मिला तो क्या होगा, जो H2O है ये इनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, मतलब टूटना। हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर का टूटना, तो वाटर टूट के बनेगा H2 + O2। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या होगा, जो CO2 है इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझ जाना है कि इसमें H2 का हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो हाइड्रोजन ऐड होकर क्या बना लेता है, C6H12O6। ये 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज और O2। CO2 कहाँ से आता है, स्टोमेटा से आता है, मैंने आपको बता दिया। H2O रूट से आता है। ठीक है, क्लोरोफिल उसके लिप्स में होता है और सनलाइट को ट्रैप कर लेता है क्लोरोफिल सन से। ठीक है, अब मैं बात करूं H2O क्या रूट से डायरेक्ट लिप तक कैसे जाता है। ठीक है, रूट से लीव्स तक वाटर कैसे जाता है, कैसे चला जाता है, तो इनका एक तरीका होता है। देखिए, यहां सनलाइट है, यहां इस पे ये पड़ा, ठीक है, लाइट पड़ा, तो आपको पता होगा कि जहां भी सनलाइट पड़े वहां से वाटर क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर और गैस में उड़ने लगता है। तो यहां से भी लीफ से भी क्या होगा, वाटर ऊपर जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। द लॉस ऑफ excess water in the form of water vapor from through leaves, पत्तियों से वाष्प बन के पानी का उड़ना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन समझ में आया, लॉस हुआ, वाटर का लॉस हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ पे वाटर क्या हो गया, पानी की कमी हो गई, और जो रूट है, जो ग्राउंड है, जो सॉइल है, इसमें वाटर क्या है, जितना है उतना ही है, मतलब ज़्यादा है। आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। कोई भी चीज़, दुनिया की कोई चीज़, एक चीज़ को छोड़ के क्या, पैसा, मनी कभी भी ज़्यादा से कम की तरफ नहीं आता, कम से ज़्यादा की तरफ जाता है। ठीक है, ये मूवमेंट होता है, नेचुरल मूवमेंट। तो यहाँ H2O ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, जो रूट हेयर है, रूट हेयर इसको अंदर लेगा H2O को। अब वो किस प्रोसेस से लेगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि जहाँ पे बिना किसी हेल्प से किसी मटेरियल का आदान प्रदान हो, ठीक है, ट्रांसफ़र हो, वो भी इसी से होता है, क्योंकि अंदर क्या है, पानी की कमी है, बाहर ज़्यादा है, तो चला जाए, किसी मेम्ब्रेन के थ्रू चला जाता है, तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब यहाँ आया, और यहाँ क्या है, कमी है, तो एक यहाँ पे पाइप होता है, एक यहाँ पाइप होता है, वो पाइप क्या करता है, यहाँ से वाटर ले जाके दे देता है लिप्स को। इस पाइप का नाम होता है जाइलम। जाइलम एक टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू। इसका काम क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स। वाटर मिनरल को रूट से और लीफ तक पहुंचा देने का क्या बोलते हैं, उसको जाइलम। याद कैसे रहेगा, ज से जाइलम, ज से और ज से जल। ठीक है, जाइलम क्या काम करता है, ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जाने का, यहाँ से चला गया, एक और तरीका होता है, इनके अंदर फोर्स लगता है, एक एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक है, वो आप, मैंने ये तो नहीं बता रहा हूँ,
यहाँ तक चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, फूड का प्रिपरेशन हो गया, क्या बन गया, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस से क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, एनर्जी। अब इसको एनर्जी बन गया तो पूरे पार्ट में इसको भेजना भी तो है। लीफ में बना तो ब्रांचेज को भी चाहिए, लीव्स को भी चाहिए, अपने को भी चाहिए, अदर लीव्स को भी चाहिए। तो ये क्या काम करता है कि यहाँ से खाना पूरे बॉडी में पहुँचाता है। तो इसके लिए भी एक लाइन होती है, पाइपलाइन होती है, इसका नाम होता है फ्लोएम। ठीक है, ये भी क्या है, टिश्यू है। कितने टिश्यू हमने पढ़ा, जाइलम और फ्लोएम। ये क्या काम करता है, टू ट्रांसफर फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। जो ये प्रोसेस होता है ना, इसी का नाम होता है ट्रांसलोकेशन। क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसफर ऑफ food from leaves to other parts through phloem is called ट्रांसलोकेशन। ये लोकेशन है, LO, ट्रांसलोकेशन। याद रहेगा, फ से फ्लोएम और फ से फूड। फ्लोएम क्या ले जाता है, फूड ले जाता है, जाइलम क्या ले जाता है, जल ले जाता है। ठीक है, तो हमने देखा किसको, फोटोसिंथेसिस देख लिया, ऑटोट्रॉपिक देख लिया। अब हेटेरोट्रॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। तो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक। हम बात करते हैं पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होके अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। इनको बोलते हैं होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि ये किसी प्लांट पे आके खुद रहेंगे और इनके जो रूट होते हैं ना, इनके पास ऐसे होते हैं कि जो रूट होते हैं वो उसके टिश्यू तक चले जाते हैं। ऐसे समझिए, एक प्लांट हो गया, अमरबेल कसकटा जो है, ये क्या होगा कि इनके ऊपर वो क्या करेगा कि अपना बना लेगा घर, या कहीं भी घर बना लेगा। उससे क्या होगा, इनके जो रूट्स होते हैं ना, तो ये जो जिसके ऊपर रह रहे हैं वो क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। जो आए हैं वो क्या है, गेस्ट है। वो क्या करेगा, अपने होस्ट के अंदर ऐसा रूट फैलाएगा, ऐसा जड़ फैलाएगा कि उनके टिश्यूज तक जाके, उनके सेल से जाके न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। देगा कुछ नहीं, लेगा। ठीक है, ज़्यादातर पैरासिटिक प्लांट्स होस्ट को मारते नहीं है कि उनसे खाना लेना है, तो वो एक मतलब लिमिट में ही लेते हैं। जैसे अपने समझिए ना, गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं ज़्यादातर, तो हमें तो कुछ देते नहीं है, हमसे ही लेके जाते हैं, और वो कुछ हमारे खाना में हाथ डाल के खा के चले जाते हैं। अतिथि तुम कब जाओगे। तो ये होस्ट गेस्ट वाला समझ में आया आपको। ये कैस्केटा है और मिसल तो ही है। एक ऐसे भी एग्जांपल दूँ, जैसे लाइस होते हैं ना, ये जुए या किल ऊपर रहते हैं, क्या करते हैं, हमारे ही सेल से खाना लेते रहते हैं, ब्लड लेते रहते हैं। हम मरते नहीं हैं, लेकिन हमसे वो खाना ले रहे हैं। ठीक है, अब बात करूं सेप्रोफिटिक। तो देखिए, जो सेप्रोफाइटिक होता है इसका मतलब ही होता है सड़ा गला। ठीक है, रोटेन, इसका मतलब ही होता है रोटेन। जो सड़े गले प्लांट्स या एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करें, उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक प्लांट। बहुत पहले ये माना जाता था, और इनके ज़्यादातर इनके रूट में फंगस होते हैं। जो सेप्रोफिटिक प्लांट होते हैं, इनके रूट में, इनके जो रूट होते हैं उनमें क्या होते हैं, फंगस होते हैं। फंगस का काम होता है कि डेड डिकेइंग पार्ट से, डेड डिकेइंग पार्ट या इसको बोल सकते हैं डेड डिकेइंग पार्ट से क्या करते हैं, अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इनके रूट में फंगस होते हैं। वो फंगस क्या करते हैं, डेड डिकेइंग से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पहले माना जाता था कि फंगस से सेप्रोफिटिक प्लांट्स हैं, लेकिन बाद में पता चला कि फंगस एक अलग किंगडम का है। ठीक है, ये प्लांट नहीं है, एक अलग ही है।
अब बात करूं मैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खा के, इंसेक्ट को लेके क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, एनर्जी। ये उस एरिया में ज़्यादातर होते हैं जहाँ पे N2 नाइट्रोजन की कमी हो। ये प्लांट वहाँ तो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, उन्हीं इंसेक्ट से। वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया या पिक्चर प्लांट हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनके पास मैंने देख रहा था उसमें डिस्कवरी पे कि ऐसे था प्लांट, ठीक है, पिक्चर प्लांट। इसके अंदर लिक्विड था बहुत सारा, अरे वो बेयर ड्रिल्स वाले में मैंने देखा था। फिर इस पर क्या होता है कि इस पर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि कोई भी चीज़ बैठती है तो उसमें चिपक जाती है और ऊपर नहीं जा पाती, फिर फिसल को इस लिक्विड में आ जाते हैं। लिक्विड क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी ले लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट अच्छी चीज़, इसमें सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। मैं बात करूँ म्यूचुअल, मतलब एक के ऊपर एक तो रहेगा, लेकिन ये भी इसको कुछ फ़ायदा पहुंचाएगा, ये भी इसकी तरह नहीं। ये क्या करेगा, बस होस्ट से लेगा, कुछ देगा नहीं। यहाँ दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे हम टीचर और स्टूडेंट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। हम टीचर तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक हमारे स्टूडेंट ना हो, आप स्टूडेंट नहीं कहलाओगे जब तक टीचर ना हो, मतलब कुछ सीखो ना। तो हम दोनों का फ़ायदा है। तो ये भी क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। लाइसेंस जो होता है ना, आपने कोरल रीफ सुना है, अंडमान निकोबार। कोरल रीफ में जो ये होते हैं फंगस होते हैं, ये कहीं भी रह जाते हैं, ठीक है। ये रह तो कहीं जाते हैं बट इनको खाना नहीं मिलता, तो इनको कौन देता है खाना, ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन है तो समझ लो क्लोरोफिल होता है, तो अपना भोजन खुद बनाएगा। भोजन इसको दिया, और ये क्या देता है, इसको रहने के लिए जगह देता है। तो ये क्या देता है, इसको साइड देता है, और ये इसको फूड देता है। साइड मतलब शेल्टर, एक शेल्टर दे रहा है, एक फूड दे रहा है। ये इनको खाना दे रहा है तो ये इनको रहने के लिए दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर दोनों डिपेंड होते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है। इनको सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ओके। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। कहने का मतलब है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में मेनली हम क्या जानना है, यहाँ बात हो रही है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। डिप्लेशन का मतलब हुआ कमी। जैसे मान लीजिए हम एक ही खेत में, एक ही फील्ड में बार बार कोई भी चीज़ उगा रहे हैं, या कहीं भी एक सॉइल है, प्लांट तो वहीं रहेगा ना, घूम घूम के खाना लेने जाएगा नहीं। हाँ, रूट फैला सकता है, लेकिन कहाँ तक फैलाएगा। तो वो जितने भी नाइट्रोजन, अगल बगल के नाइट्रोजन होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, पोटेशियम होते हैं, वो क्या करता है, यूटिलाइज कर जाता है। तो ये क्या होंगे, तीनों चीज़ की कमी आ जाएगी, तीनों चीज़ की कमी आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि कमी आ गया तो अब तो प्लांट रह नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करना पड़ता है। इंक्रीज करने के एक आर्टिफिशियल तरीका होता है और एक नेचुरल तरीका होता है। देखिए आर्टिफिशियल तरीका कौन सा है, हम उसमें या तो मैन्योर या फर्टिलाइजर मिला के, फर्टिलाइजर, ठीक है, यूरिया, इस टाइप का हम डाल के खेतों में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं। नेचुरल जो तरीका होता है वो क्या होता है कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है, इनका नाम क्या होता है, राइजोबियम। राइजोबियम, देखिए राइजोबियम जो होता है ना, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से होता है। अभी पढ़ा था हमने सिम्बायोटिक। ये क्या काम करता है, राइजोबियम की बता रहा हूँ। जो लिग्नस प्लांट होते हैं, जैसे ये प्लांट हो गया कोई अरहर का दाल, किसी भी दाल का, तो क्या करते हैं कि इनके ऊपर आके रूट के ऊपर रहते हैं। ये इनको क्या करता है, रूट क्या देता है, शेल्टर देता है, और ये इनको क्या देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। समझ में आ रहा है।
लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं वो क्या देते हैं इनको, शेल्टर देते हैं। ये इनको क्या देते हैं, जो राइजोबियम है वो उनको क्या देता है, फूड देता है, यानी कि नाइट्रोजन देता है। तो ये दूसरे क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। समझ में आया आपको न्यूट्रिशन कैसे बढ़ सकता है, या तो मैन्योर या फर्टिलाइजर डाल के, या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो नेचुरली तरीके से अपने आप को दे देते हैं। ठीक है, थैंक यू।